नमस्कार दोस्तों। ये भाई साहब सोजिस बुलेटिन है, ठीक है ना। तो अपन को इसमें ये 18 सितंबर को नहीं देखना है कि भाई यार ये 18 सितंबर है, निकल गया है वगैरह वगैरह वगैरह। नहीं, ये सोजिस है, सरकारी बुक है, ठीक है ना, ऑथेंटिक है। इसमें हर शब्द हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें अपन उसको ही अच्छी तरह से देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, या फिर वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है ना। जैसे कि कोई योजना है, या फिर कोई घटना है, या फिर जो कोई केंद्र से संबंधित है, ठीक। तो उनको ही देखेंगे जो दिन के हिसाब से है। उन सूचनाओं को, खबरों को नहीं पढ़ेंगे अपन, क्योंकि जो योजनाएं होती है वो कभी पुरानी नहीं होती। उनका अपना वेटेज होता है, उनका अपना मूल्य होता है, वो कभी पुरानी नहीं पड़ती। उनसे क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं। चाहे अब 2014 की भामाशाह योजना ले लो, अब 2014 में शुरू की गई थी वो, लेकिन उससे क्वेश्चन अब भी आते हैं, ठीक। तो ये बात है। तो ये 18 तारीख पर ना जाके इसमें जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट व तथ्य है उनको अपन ढंग से और अच्छी तरह से देखेंगे, जिससे कि करंट का क्वेश्चन गलत ना हो। और यह वीडियो सभी एग्जामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है, चाहे वो छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, क्योंकि करंट सब में आती है, ठीक। चलते हैं। मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दीक्षांत समारोह, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री शामिल हुए। राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री शामिल हुए। मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दीक्षांत समारोह। जब तकनीकी शिक्षा में देश विश्व भर में अग्रणी बने, राष्ट्रपति, ठीक है भाई। मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर। मालवीय, मालवीय तो जयपुर में है ना। मालवीय राष्ट्रीय, राष्ट्र की आ रही है, यानी कि एक बात और बता दूं आपको मैं, जो अंतर्राष्ट्र से संबंधित हो, या फिर ज़्यादातर तो भारत से ही संबंधित होती है, देश से, राष्ट्रीय से संबंधित हो, और वो राजस्थान में घटना घटित हो रही है, ठीक है ना। राजस्थान में घटना घटित हो रही है और वो राष्ट्र से संबंधित है, तो उससे 101% क्वेश्चन आएगा, ठीक। चलिए, तकनीकी शिक्षा में देश, तो इस वजह से इम्पोर्टेंट है। मालवीय राष्ट्रीय औद्योगिक संस्थान जयपुर, अष्टादश दीक्षांत समारोह 18। चल देखते हैं क्या है इसमें। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भाई, देश का अगर राष्ट्रपति आ रहा है तो वो तो इम्पोर्टेंट ही होगा ना। देश का प्रधानमंत्री आ रहा है तो वो जगह, तो वो स्थल तो वो इम्पोर्टेंट होगा ही ना, चाहे वो किसी भी राज्य में जा रहे हो, ठीक। तो फिर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में देश विश्व भर में अग्रणी बने। इसके लिए प्रौद्योगिकी संस्थानों को विश्व स्तरीय बनाने के लिए सभी मिलकर कार्य करें। उन्होंने राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को शोध अनुसंधान में मौलिक दृष्टि रखते हुए कार्य करने, पर्यावरण अनुकूलन तकनीक बनाने और विकसित भारत की संकल्पना के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य करने का आह्वान किया। श्रीमती मुर्मू बुधवार को मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNIT MNIT, अच्छा, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर, MNIT में 18वें दीक्षांत समारोह में संबोधित कर रही थी। कौन सा हुआ था भाई ये? 18वां हुआ था, 18वां। राष्ट्रपति ने समारोह में 805 स्नातक, 477 स्नातकोत्तर और 79 PhD विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की। 805 है स्नातक, 477 स्नातकोत्तर है ना, 805 स्नातक, और उसके आधे हैं स्नातकोत्तर, यानी कि BA PG, लेकिन ये उनमें है, टेक्निकल में है ये। और 79 PhD विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की और 20 स्वर्ण पदक प्रदान किए। उन्होंने छात्रों के लिए निर्मित अरावली छात्रावास का लोकार्पण भी किया। उन्होंने छात्रों के लिए निर्मित अरावली छात्रावास का, ये है भाई साहब, ठीक। ये राष्ट्रपति महोदय है मुर्मू, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, ये राज्यपाल है वांगड़े,
भांगड़े नाम याद, हाँ भांगड़े ही है। ये उपाधि धारण करने वाले हैं पीजी वगैरह की शायद। हर हर एक चेहरा अलग है, हर एक चेहरे पे अलग भाव है, उनकी आंखें अलग अलग कुछ कुछ अलग अलग कहती है, ठीक है ना। अलग अलग आकांक्षाएँ हैं, अलग अलग सपने हैं, अलग अलग लक्ष्य हैं, आसमान को छूने की ललक है, ठीक। चलिए, आज मैंने जो 20 स्वर्ण स्वर्ण पदक दिए उनमें 12 पदक बेटियों ने प्राप्त किए हैं। तो 12, और जबकि उपाधि प्राप्त करने वाले कुल विद्यार्थियों में लगभग 29% ही बेटियां हैं। जो 12 बेटियां वो ये है स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली। कितने? 12। 12 तो देख, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 8 9 10, 10 के बाद में 11 12, सही है भाई। पदक विजेताओं में बेटियों का यह अनुपात इस बात का परिणाम है कि अगर उन्हें समान अवसर दिए जाएं तो वे अपेक्षाकृत अधिक उत्कृष्टता हासिल कर सकती है। यह भी एक सराहनीय तथ्य है कि MNIT के शिक्षकों में लगभग 1/3 महिलाएं हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में यह अनुपात और भी बेहतर होगा। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति। राज्य सरकार शीघ्र ही नई युवा नीति लाएगी, मुख्यमंत्री। चलते हैं आगे। इसमें कोई योजना नहीं लग रही है, युवा नीति आएगी, वो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे उसको। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 की जो संकल्पना सोची है, उनका मूल आधार यही है कि देश सभी क्षेत्रों में तेज़ी से विकास की ओर आगे बढ़े। इसमें युवाओं की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। विकसित भारत संबंधित है 2047, विकसित भारत। यांत्रिक ज्ञान जरूरी है परंतु नैतिक और मानवीय मूल्य जुड़े रहें, राज्यपाल। हरिबाबू बांगड़े, हरिबाबू बांगड़े है पूरा नाम, ये है हरिबाबू बांगड़े। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। योजना प्रमुख इवेंट जब ये आ सकता है ना, इसको देख लेते हैं। श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित कर रही है। राज्य सरकार द्वारा आगामी 5 वर्षों में 4 लाख सरकारी भर्तियां की जाएगी। सरकारी इस वर्ष भी 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए युवा नीति 2024 का कौशल क्षमता विकास के लिए नई स्टेट स्किल पॉलिसी लाई जा रही है, जिससे युवाओं की प्रगति मार्ग प्रशस्त हो सके। तेज़ी से बदलते हुए परिदृश्य में विद्यार्थी अपनी विशेषता से न केवल नई तकनीक का विकास कर रहे हैं बल्कि अनेक समस्याओं के समाधान में भी भूमिका निभा सकते हैं। MNIT के निदेशक प्रोफेसर NP पांडे ने संस्था का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि संस्थान को शोध और अनुसंधान में 15 पेटेंट मिले हैं। ये नहीं आएगा, ये आएगा, है ना। युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने तथा उनमें उद्यमिता बढ़ाने के लिए अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। ये इम्पोर्टेंट है भाई। अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम क्या है? ये अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, जिसके माध्यम से युवाओं को देश विदेश के उत्कृष्ट CEO का मार्गदर्शन मिलेगा। साथ ही इसके तहत चयनित स्टार्टअप को 10 करोड़ रुपए तक की फंडिंग उपलब्ध करवाई जाएगी। अटल
एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम क्या है? देश विदेश के उत्कृष्ट सीईओ का मार्गदर्शन मिलेगा। सीईओ किसके तहत? अटल एंटरप्रेन्योरशिप। फंडिंग कितनी उपलब्ध कराई जाएगी? 10 करोड़। फिर जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर में 1000 करोड़ की लागत से अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सीलेटर स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो सके। दोबारा देख ले भाई, कहाँ कहाँ किए जा रहे हैं? 1000 करोड़ रुपए की लागत से अटल इनोवेशन स्टूडियो, अटल इनोवेशन अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सीलरेटर्स, अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सीलरेटर्स कहाँ है? जयपुर है ना, फिर भरतपुर है, बीकानेर है, उदयपुर है। बताइए कहाँ पर अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सीलरेटर स्थापित नहीं किया जा रहा है? 3 और दे देगा, एक इनमें से दे देगा। जब है जयपुर है, भरतपुर है, बीकानेर है और ये उदयपुर है। जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर। बताइए अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सीलेंस से निम्नलिखित में से कौन सी कथन सत्य है? 1, 2 या फिर तीनों या फिर कोई नहीं। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, मामला गोल हो जाएगा। आई बात समझ में? अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। जब ये जो अलग अलग है ये चीज़, ध्यान देने बात ये है, देखें ये है अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है ना, जिसमें सीओ के अंडर सीखने का मौका मिलेगा। अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम ये तो ये है, और इसमें क्या है? ये है भाई साहब अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सीलेटर्स। ये एक्सीलेटर्स है, इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सीलेटर्स है। ये जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर में है। और ये अलग है, अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम शुरू। ठीक, इसमें तो चयनित होगा और इसमें सिखाया जा रहा है जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर। ये कंफ्यूज करेगा यार ये। और वो क्या करेगा कि ऑप्शन में ये भी देगा, एक तो अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम भी देगा, और एक ऑप्शन में ये भी देगा वो अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सीलेटर्स। तो फिर ये दोनों में लड़ाई होगी, ये दोनों में कन्फ्यूज होंगे अपन। तो जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर में है अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सीलेटर्स। आगे चलते हैं। 2047 है विकसित भारत। राइजिंग राजस्थान, दुबई में अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर रोड शो। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल भाग लिया। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल भाग लिया। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार राज्य मंत्री और उद्योगपतियों से मुलाकात की। फिर क्या आ सकता है क्या इसमें से? दुबई में अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर रोड शो, ये पढ़ चुके हैं ना, ये रोड शो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भाव भरी विदाई। राज्यपाल श्री हरभाई वांगड़े और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के जयपुर पहुंचने पर हवाई अड्डे पर पुष्प से बैठकर अभिनंदन करते हुए भावभीनी अगवानी की। ये नहीं आएगा, इसको देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है।
राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के जयपुर से लौटने पर बुधवार को हवाई अड्डे पर भावभरी विदाई दी। इससे पहले उन्होंने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राजभवन पहुंचने पर अभिनंदन करते हुए स्वागत किया। उन्होंने श्रीमती मुर्मू को शॉल उड़ाकर और सचिव यात्रा के स्मरण स्वरूप राजस्थान की प्रसिद्ध मीनाकारी की हुई फूल पत्ती मयूर उकेरा हुआ स्मृति चिन्ह प्रदान किया। कौन सा दिया? राजस्थान की प्रसिद्ध मीनाकारी की हुई फूल पत्ती मयूर उकरा हुआ स्मृति चिन्ह प्रदान किया। फूल पत्ती। राष्ट्रपति ने भी राज्यपाल को अपनी ओर से शॉल उड़ाते हुए राष्ट्रपति भवन का कलात्मक मढ़ा हुआ छायाचित्र भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। कलात्मक मढ़ा हुआ छायाचित्र भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। क्या दिया था? ये दिया था भाई फूल पत्ती मयूर उकेरा हुआ स्मृति चिन्ह प्रदान किया। फूल पत्ती मयूर उकेरा हुआ ये आगे चलते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट है, इसको देखते हैं ना। ये बताइए आयुष्मान आरोग्य योजना से संबंधित निम्न में कौन से कथन सत्य है? इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का दायरा अब और बढ़ाया जाएगा। इस योजना के तहत राजकीय अस्पतालों के साथ निजी अस्पतालों का नेटवर्क अब गांवों तक भी उपलब्ध हो सकेगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खीवसर। कौन है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री? श्री गजेंद्र सिंह खीवसर ठीक, खीवसर ने इस योजना का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी से अस्पतालों का नेतृत्व बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। श्री खीवसर ने कहा कि इसके लिए आवश्यकता अनुसार नियमों में बदलाव एवं सरलीकरण किया जाए। साथ ही योजना से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम को और मजबूत किया जाए। मतलब ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम को और मजबूत किया जाए। चिकित्सा मंत्री ने यह निर्देश स्वास्थ्य भवन में आयोजित बैठक में योजना से जुड़े विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा के दौरान किए। इस योजना में पोर्टेबिलिटी की सुविधा जल्द शुरू की जाएगी। इससे बाहर के राज्यों के नागरिक भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। इस योजना में पोर्टेबिलिटी की सुविधा जल्द शुरू की जाएगी। पोर्टेबिलिटी, अच्छा वो तो बात तेरी सही है, लेकिन ये क्या है? ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। ठीक है, फिर इससे बाहर के राज्यों के इस योजना में पोर्टेबिलिटी की सुविधा जल्द शुरू की जाए। बताइए वह कौन सी योजना है जिसमें पोर्टेबिलिटी की सुविधा जल्द उपलब्ध कराई जाएगी? ये है आयुष्मान आरोग्य योजना। राजस्थान के रोगी दूसरे राज्यों में इससे बाहर के राज्यों के नागरिक भी इस योजना का लाभ ले सकें और राजस्थान के रोगी दूसरे राज्यों में इलाज प्राप्त कर सकेंगे। इस सुविधा के लिए पोर्टल को और अपडेट किया जा रहा है। ठीक है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव कौन है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की श्रीमती गायत्री राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में मेडिकल वैल्यू टेबल को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जल्द ही ये नीति लाई जाएगी। राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती प्रियंका गोस्वामी ने कहा कि आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत वर्तमान में 1.33 करोड़ से अधिक परिवार पंजीकृत है और 1700 अधिक अस्पताल सूचीबद्ध है। कितने हैं? 1.33 करोड़ से अधिक परिवार पंजीकृत है, 1700 से अधिक अस्पताल सूचीबद्ध है। रोगियों को करीब 1800 पैकेज के तहत विभिन्न बीमारियों का उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। कितना? 1800। ठीक है। योजना में गंभीर रोगों का उपचार भी उपलब्ध है। बैठक में उपस्थित विभिन्न अस्पतालों के प्रतिनिधियों ने इस योजना को जन कल्याण
की दिशा में बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्रतिबद्धता से इस योजना में लगातार सुधार हो रहा है, इसका लाभ रोगियों को मिल रहा है। देखें इसमें चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर, यही काफ़ी है ना। और ग्रेवास रेडिएशन सिस्टम, इसका पता नहीं है। और इस योजना में पोर्टेबिलिटी की सुविधा जल्द शुरू की जाएगी, इससे बाहर के राज्यों के नागरिक भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे और राजस्थान के रोगी दूसरे राज्यों में इलाज करवा सकेंगे। ये सही है। फिर आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत वर्तमान में 133 करोड़ अधिक परिवार पंजीकृत है। 1700 से अधिक अस्पताल क्या है, सूचीबद्ध है। जब 1.3 करोड़ लोगों पर 1700 अस्पताल कम है भाई। और रोगियों को करीब कितने 1800 पैकेज के तहत विभिन्न बीमारियों का उपचार उपलब्ध करवाया जा रहा है। 1700 से अधिक अस्पताल है और 1800 से अधिक बीमारियों, 1800, ठीक, यही है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का दायरा बढ़ेगा 1700, 1800, 1.3 करोड़। और गजेंद्र सिंह खीवसर चिकित्सा मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री। और पोर्टेबिलिटी की जाएगी, है ना, पोर्टेबिलिटी, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूछ सकता है कि क्या कि मुख्यमंत्री को भेंट की गई थी। मयूर उकेरा हुआ, एक ये इम्पोर्टेंट है, अटल एंटरप्रेन्योरशिप और अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सीलेटर्स, इसमें तो भाग लिया जाता है, इसमें भाग लिया जा रहा है जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर। विकसित भारत 2047, बुधवार 18 सितंबर। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।